न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ प्राची। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। टिकट के पैसे मांगने पर चाकू से किया हमला, हमारे इकलौते बेटे को धकेला मौत के मुंह। स्ट्रॉन्ग रूम में नजर आए सांप। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। टिकट के पैसे मांगने पर चाकू से किया हमला। दरअसल नागपुर में टिकट के पैसे मांगने पर एक यात्री ने चाकू से हमला कर एसटी कंडक्टर को घायल कर दिया। घायल कंडक्टर का नाम योगेश दामोदर काले डोंगरगांव के रहने वाले हैं। छत्रपति संभाजीनगर। आरोपी यात्री का नाम फिरोज शेख नूर शेख कोहनीवाल के रहने वाले बताए जा रहे हैं। शुक्रवार को 26 अप्रैल की सुबह 10:30 बजे नागपुर कोडाली मार्ग पर रिंग बोर्डी गांव में समीर यह घटना हुई। इसके कारण बस में सफर कर रहे यात्रियों में कुछ समय तक हड़कंप मचा रहा। छत्रपति संभाजीनगर डेपो के हिरनकर एसटी बस 51 यात्रियों को लेकर नागपुर से कोडली मार्ग पर होते हुए संभाजीनगर की ओर जा रही थी। आरोपी फिरोज नागपुर से बस में बैठा। नागपुर बस स्टैंड पर उसने सीट के लिए हंगामा किया। इसके कारण उसने महिला यात्रियों को बस से नीचे उतार दिया था। तब तक बस कंडक्टर ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। इसके बाद बस कोंडाली की ओर निकलने से कंडक्टर योगेश ने नागपुर से कोंडाली यात्रा कर रहे फिरोज शेख से टिकट मांगी। तब उसने ऑनलाइन टिकट निकालने की बात कही। इस पर कंडक्टर ने ऑनलाइन टिकट दिखाने की बात कही। इस पर फिरोज ने योगेश के साथ विवाद किया। इस दौरान फिरोज ने नागपुर कोंडाली मार्ग पर रिंग बोर्डी के समीप योगेश की कॉलर पकड़कर उससे सिर पर चाकू से वार कर घायल कर दिया। बस के कुछ यात्रियों ने फिरोज को पकड़ा था। अकोला निवासी ने तुरंत इस घटना की सूचना पुलिस नियंत्रण कक्ष को दी। इस बीच फिरोज ने चाकू व मोबाइल चलती बस से बाहर फेंक दिया। बस चालक संतोष जाधव संभाजीनगर के रहने वाले ने बस को कोडाली पुलिस स्टेशन ले गए। थानेदार राजकुमार त्रिपाठी ने घायल बस कंडक्टर योगेश को उपचार के लिए कोंडाली प्राथमिक व्यवस्था केंद्र भेज दिया है। साथ ही आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हमारे इकलौते बेटे को मौत के मुंह धकेला। नागपुर में ठेकेदार कंपनी की लापरवाही से जान गंवाने वाले इंजीनियर कुणाल सालपेकर के परिजन तबाह हो गए। एक ही पल में परिवार की खुशियों पर ग्रहण लग गया। कुणाल के 72 वर्षीय पिता किशोर सालपेकर हमारा क्या कसूर था जो इकलौते बेटे की भी मौत हो गई, ऐसा बोलकर रोने लगे। सालपेकर की पत्नी विनायक और बहू अंजलि भी इसी अवस्था से गुजर रही है। 4 साल के बेटे सात्विक के तो आंसू भी सूख गए हैं। कुणाल सालपेकर माता पिता के पहुंचने पर ले गए अस्पताल। कुणाल के पिता ने दास्ताए लापरवाही बताई। मौत का मामला अज्ञात हो कि भी 23 अप्रैल की रात अंबाझरी मार्ग स्थित एनआईटी स्विमिंग पूल में डूबने से 37 वर्षीय कुणाल सालपेकर की मौत हो गई। एनआईटी के स्विमिंग पूल निजी कंपनी को ठेके पर दिया गया था। गर्मी के चलते पूरे परिसर में पैर रखने की जगह नहीं होती है। ठेकेदार जान माल की सुरक्षा को नजरअंदाज करके लोगों को प्रवेश देता है। इसका खामियाजा कुणाल को देना पड़ा। सीसीटीवी से फुटेज हटाने का भी और सबूत नष्ट करने का भी प्रयास किया गया। प्रकरण सरसरी तौर पर लापरवाही और सबूत नष्ट करने का है। पुलिस जांच के बाद कार्रवाई करने की बात कर रही है। 3 दिन बाद भी प्रकरण ठंडे बस्ते होने से पुलिस की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। कुणाल के पिता किशोर सालपेकर गहराई से जांच करने के दोषी पर सख्त कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। 23 अप्रैल को हुई घटना क्रमांक की जानकारी देते हुए किशोर सालपेकर फूट कर रोने लगते हैं। किशोर सालपेकर ने बताया कि घटना सबसे पहले बहू अंजलि की परिजन को पता चली। अंजलि की मां ने उन्हें फोन करके बताया। वे पत्नी विनायक के साथ तत्काल स्विमिंग पूल पर पहुंची। उस वक्त रात के 8:30 बज रहे थे। वहां के लोग कुणाल को पैन कार्ड दिखाया गया। पैन कार्ड से कुणाल अपना बेटा होना बताया, जिसके बाद उन्होंने कुणाल की डूबने से मौत होने का बताया। कुणाल की मौत होने का पता चलते ही मां विनायक बेहोश हो गई। पिता घबरा गए। उन्होंने कुछ नहीं सोचा, दौड़कर पूल के पास पहुंचा तो पुलिसकर्मी दस्तावेज तैयार कर रहे थे। कुणाल को जमीन पर रखा गया था। उन्होंने उसे उपचार के लिए अस्पताल ले जाना भी जरूरी नहीं समझा। ठेकेदार के कर्मियों द्वारा प्रतिसाद नहीं देने पर किशोर सालपेकर उग्र हो गए। इस बीच भीड़ में मौजूद व्यक्ति ने ठेकेदार के कर्मियों को फटकार लगाते हुए कुणाल को अस्पताल पहुंचाया, जिसके बाद कुणाल को एम्बुलेंस ले जाकर माता पिता के साथ शंकर नगर चौक के निजी अस्पताल में रवाना किया गया, जिसके चिकित्सक चलते हुए मेडिकल ले जाने को कहा। यह सुनकर वृद्ध सालपेकर दंपत्ति को इकलौता बेटा खोने का एहसास हो गया। घटनाक्रम बताते हुए किशोर सालपेकर के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। साथ ही ठेकेदार और उसके कर्मियों पर कार्रवाई की मांग उन्होंने की है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। स्ट्रॉन्ग रूम में निकला सांप। नागपुर के कलमना स्थित एवीएसएस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन स्ट्रॉन्ग रूम में एक सांप निकलने में खलबली मच गई। यह घटना शुक्रवार की शाम 6:30 बजे हुई। इस स्ट्रॉन्ग रूम की सुरक्षा की जिम्मेदारी कियास
सीआरएफ को भी दी गई थी। इसके चलते तत्काल सीआरएफ टीम ने मामले की सूचना कलमना पुलिस को दी। कलमना पुलिस ने तत्काल सर्पमित्र आकाश सोनकुले को घटनास्थल पर बुलाया। प्राप्त जानकारी के अनुसार पहले सर्पमित्र की सुरक्षा करने के चलते जांच की गई। अब आप हमारे न्यूज चैनल को अपने मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। अपने मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्विटर, क्रुक और फेसबुक जैसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप इसे यूट्यूब लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त तो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बनी रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार।